हाय फ्रेंड्स, टीवी सनी व्लॉग्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बताना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अपना भी दिक्कत तो होता ही होता है ना। वो काम के करके वो काम तो सामने पान वाले दे करने चाहिए। अच्छा पान वाले के सामने हाँ दो चीजें हैं, एक अल्कलाइन एंड एसिडिक। वेरी फ्यू पीपल नो व्हाट इज एसिडिक एंड व्हाट इज अल्कलाइन। Almost all cooked food, I repeat, almost all cooked food are acidic, and almost all uncooked food are alkaline. We have to go 60 to 70% alkaline and 30% acidic, but we are doing reverse. हम 70% एसिडिक लेते हैं, 30% अल्कलाइन लेते हैं। 30% के नहीं लेते, उससे भी कम लेते हैं। तो इसलिए हमें जो है एल्कलाइन ज़्यादा लेना है। पहली बात तो ये है घुटनों के लिए। दूसरी बात पानी खड़े होकर नहीं पीना। जो खड़े होकर पानी पिएगा उसका कोई डॉक्टर जो है नीज को ठीक नहीं कर सकता। तीसरी बात, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच मेथी। रिपीट करता हूँ, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच मेथी, और उसमें एक हरी डाल दी। तो हरड़ 3 किस्म की होती है। उसमें हरी डालनी है, काले रंग की छोटी होती है, जंग हरीड़ कहते हैं। लेकिन सब चीज़ें धो के भिगो ली। आजकल पेस्टिसाइड स्प्रे हरीड़ पे होता है, उसको भिगो दीजिए रात को। बट द पॉट शुड नॉट बी मेटलिक। आइदर अर्दन तो है नहीं कहीं भी, ग्लास में जो है एक गिलास में भिगो दी और सुबह उसके उठ के उबालिए। जब 50% रह जाए छान के रख लीजिए, 15 मिनट में नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। ये करना है रेगुलर 41 डेज। अगर एक दिन खुज गया फिर वहां से 41 दिन मिले, वो पिछला खत्म है। उसके बाद यू हैव टू गिव ब्रेक फॉर 15 डेज। देन यू एनालाइज करिए कि क्या फर्क पड़ा है। अगर नहीं तो एक कोर्स और करिए। और सबसे बड़ी बात है कि सब बीमारियों का रास्ता ये है। हाँ, कंट्रोल उस पर हो जाए, सब ठीक हो। आइए हमारे टीम के स्वागत, तालियों से स्वागत करिए उनका सभी। प्रोजेक्टर वाला ना उसको बुला लिया। आप हो, आ जाओ कहाँ से आओगे? उस अवेयरनेस प्रोग्राम है नगर मास्टर के लिए। मैं जिंदर प्रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का। आज के हमारे मेहमान DSP
अल्बीना मलिक जी, SHO CICE JKPS, और DSP हेडक्वार्टर CIC मैडम मोनिका ठाकुर जी, और मैडम अर्चना जी प्रेसिडेंट इनर व्हीलचेयर हमारे मंच पर आगे हैं। और इस सभा में जितने भी हमारे मौजूद शहरी हैं, माननीय आदरणीय, उन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ आए, मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना मैडम से कहूँगा कि आज गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो सेशन है एक्चुअली दिस मंथ इज डेडिकेटेड टू सीनियर सिटीजन। सो वी थॉट आइडिया हमारे मन में क्यों ना डिजिटल लिटरेसी इस पर हम कुछ करें। तो पर चांस DSP अल्बीना मलिक जी ने अपना कीमती टाइम देने के लिए बात किया, तो दैट्स वाई वी आर हियर। और ये आपका जो सोशल मीडिया पे कॉल्स होते हैं या कोई आपका डिजिटली कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप ओपनली माइंड से आप पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो आई होप कि ये जो सेशन है ये बहुत ही इंसाइटफुल हो, बहुत ही रेलिवेंट रहेगा। मेरे हिसाब से ये कॉल ऑफ द डे है कि हम लोग इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि हम बात नहीं करते हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, हम बात नहीं करते, कहते कौन जाएगा यार CBI छोड़ो करें, कौन जाएगा पुलिस में, हो गया नुकसान। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं। जिस बंदे ने आपको चीट किया वो किसी और को भी करेगा, तो उसके क्या टिप्स हैं, कैसे आप सेफ रह सकते हो, ये मैडम हमारे साथ हैं आज, तो ये अपना आपको पूरा इसमें बताएंगी कि क्या व्हाट आर आवर डूज एंड व्हाट आर आवर नोट्स। थैंक यू सो मच। इससे पहले मैं थोड़ा सा हमारी जो सोसाइटी की रवायत है, जो मेहमान आते हैं उनको हम इंट्रोडक्टरी अपनी न्यूज़ मैगजीन देते हैं, ताकि हमारे जो 10 साल की सोसाइटी काम करती है तो मैं गाइड करना चाहूँगा। थैंक यू हाँ जी। सबसे पहले तो मैं सबसे अपना सबने आपके ऑन बिहाफ ऑफ योर सोसाइटी अपना हमारा इंट्रोडक्शन दिया, तारुफ दिया, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें मौका मिला। क्योंकि मैं अपनी इस लाइव प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले कि अ सोसाइटी इज नोन बाय द वे, बाय द मैनर इन विच the society and civilization give regards and treatment to their young ones and their elders। क्योंकि आप लोगों के इस मतलब जो हमारा आप लोगों के हाथों इतना ग्रूमिंग हुई होती है, उस पोजीशंस को आज जो हम एक्वायर किए हुए हैं वो जस्ट वो बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल। तो तभी ये कहा जाता है कोई भी सोसाइटी जो है वो किस तरीके से अपने एल्डरली पीपल और अपने बच्चों को, कि जो आने वाला कल का सिटीजन होता है और जिन्होंने यहाँ तक हमें पहुँचाया होता है, अगर वो इज्जत मिले तो माना जाता है कि वो सिविलाइजेशन हमेशा जिंदा रहती है। और हमारे देश की ये सिविलाइजेशन है, हेरिटेज है कि हम लोग अपने बड़े बुजुर्ग छोटे सबको इज्जत देने में बिलीव रखते हैं। तो ये पहले शुरुआत यहाँ से करूँगी कि मौका हमें ये मिला। ऐसे तो हम स्कूल कॉलेजेस और जो भी, क्योंकि अवेयरनेस जो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि हमारा जो ये साइंस का जो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि साइंस डिपार्टमेंट है क्या। बेसिकली आज इंजीनियर होते हैं वो इस चीज़ को डील करते हैं। हमारे यहाँ हमारा पुलिस वाला बेचारा हेड कांस्टेबल या हम जीओ कोशिश करते हैं, और तो कुछ कंप्यूटर नॉइंग होते हैं बट परसेंटेज उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि डार्क वेब के कंसेप्ट को, जहाँ की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको क्रैक करने में इतना मुश्किल आता है, तो आप ये समझिए कि हम लोग अभी उन तक कैसे पहुँचेंगे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ केसेस। हालांकि बिटकॉइन और इसका कॉन्सेप्ट पहले ये था कि जो अर्लियर बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे या बड़े बड़े टाइकून्स थे बिजनेस वाले, वो इसको यूज़ करते थे वाइट मनी और बाकी चीज़ों को करने के लिए। बट लेटर ऑन स्टेजेस पे
इसको हवाला मनी ट्रांजेक्शन मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कैसे आपकी करेंसी को बेचा जाता है, नारकोटिक्स के हवाले से या कोई अदर जो भी हमारी थ्रेट्स इंटरनेशनल थ्रेट्स होती हैं उसके हवाले से, वो स्कैम्स तो बहुत दूर है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ अभी डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस और यही केसेस से हम वाइड नहीं कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अवेयर रहना कितना ज़रूरी है। फिर उसके बाद फिशिंग और विशिंग एंड अब आप साइबर हैकर्स, ये चीज़ें तो आपने सुनी हुई हैं। जब हैकिंग भी एथिकल हैकिंग होती है और एक मतलब नेगेटिव हैकिंग भी होती है। एक तो वो होता है जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं कंपनी की बेनिफिट के लिए SOPs के काम करके और बेनिफिट दिलवाते हैं, मतलब पॉजिटिव वाइट कॉलर हैकर्स कह सकते हैं। बट दूसरी तरफ वो जो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान दें और फिर उसको वॉइस में मिला के ईमेल के ज़रिए आपकी वॉइस टैगिंग को करके उसी को फिशिंग विशिंग वॉइस कॉल्स के ज़रिए आपको बेवकूफ़ बना रहे हों और ईमेल्स आपने लिंक की कहीं या जो भी लिंक्स है आपने उनको अननेसेसरली ये किया, तो जिससे आपके इस किस्म के फ्रॉड भी देखे जाते हैं। सो हमने इन रेड फ्लैग्स हमने नोटबुक्स में रखा है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, आपको क्या इसका एक अगर मैडम वो भी चाहिए होगा आप सॉफ्ट कॉपी, हम कोशिश करेंगे सॉफ्ट कॉपी आप मुझसे लीजिएगा और अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन में अगर नहीं भी ये बुक्स आप तक पहुँच पाएँ तो इसकी सॉफ्ट कॉपी के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि व्हाट आर डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आपको इन फ्रॉड से बचने के लिए। इसी तरह कार्ड पेमेंट के बड़े वेज हैं। जब आप ATM कार्ड यूज़ करने जाते हैं, कुछ कहते हैं काइंडली मशीन को देखा करें कि उसके ऊपर सुपरफिशियल मशीन को भी रखिए, हिला दिया, कभी भी यकीन मत करें कि साथ वाला आपको कितना आगे आ रहा है, कोई हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, तो नहीं ज़रूरत है। आप बैंक में जा सकते हैं, बैंक ऑफिशियल्स को पूछ सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह रैंसमवेयर, अब ये तो एक उस तरीके का आप कह लें कि विक्टिम्स को आप डाटा चोरी करने को, आज तो वर्ल्ड वार आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एक दूसरे के सामने खड़े होकर लड़ने की ज़रूरत पड़े। आज तो डिजिटल एरा की बात है और आप अगर किसी की कंट्री का सारा करप्ट करके डाटा अपने पास ही लेकर आ जाए कि आप ICICI बैंक का हुआ था तो मीन्स उनको पैसे दे के अपने कस्टमर्स की डिटेल्स वापस देनी पड़े। तो मान लीजिए जो किडनैप करके आपको मनी लेते थे, आज वही कंप्यूटर के सामने मलेशियस सॉफ्टवेयर डाल दें और उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा डाटा अपना ले लें। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स में जैसे आपने मैंने पहले बोला ईमेल्स के ज़रिए, वॉइस के ज़रिए फिशिंग और फिशिंग ये कॉन्सेप्ट दे दिए। आपकी थेफ्ट एक आम बात है। जो आपके ये डिलीवरी बॉयज़ वगैरह आते हैं पार्सल के, उसके ऊपर एड्रेसेस भी लिखे होते हैं। तो एक काइंडली ये बात है कि वो चीज़ें जो पैक्स आप जब खोलते हैं वो बाहर मत फेंकिए, उसको डील कीजिए अपने एड्रेस और वो सारा उसको मिटा दीजिए। हम वो जो बाहर फेंकते हैं वो भी उससे भी जैसे वो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी चली जाती है। प्लस OTP जब आपको कोई कहता है मेरे हमारा होता है मेरी मैडम पार्सल पहुंच गया, OTP ज़रा शेयर करें, मैंने कोई बात नहीं, आप घर जाइए, जब घर मिल जाएगा आप सामने देंगे उसी का दे देंगे OTP, है ना। तो इतना भी क्या टाइम है कि आप OTP पहले शेयर कर दें। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, साइबर स्टॉकिंग है, बुलिंग है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको अब देखिए स्टार्टिंग अब वो पुराना ज़माना तो नहीं है कि वो रिपोर्ट दिखाएंगे कोई आपको पीछा कर रहा है और पीछे पीछे फिजिकली चल रहा है। तो ये है कि आपको डिफेम करने के लिए आपके प्रोफाइल को मतलब आपकी चीज़ों को ये सारी प्रोडक्ट्स कोई आराम के लोग नहीं हैं। 6 महीने साल एनालाइज करते हैं आपके अकाउंट्स को कि आप फेसबुक पे क्या देखते हैं, साइकोलॉजिकल रीडिंग होती है ये, आपने कैसे व्हाट्सएप पे क्या लिखा और आपने प्रोफाइल पिक्स क्या लिखा, मतलब व्हाट्सएप पे क्या लिखा नहीं उसकी प्रोफाइल पिक्स क्या रखी, आपने फेसबुक पे क्या डाला, कितने नंबर ऑफ साइट्स आप दिन में देखते हैं, कोई शॉपिंग की ज़्यादा देख रहा है, कोई किसी चीज़ की देख रहा है, तो वो उसे वो साइकोलॉजिकल रीडिंग होती है इसकी भी। वो आपको देखते हैं आप सुबह कहीं शॉपिंग शूज़ का वो देखेंगे, शाम तक आपको वो खुद ही आता रहेगा। आज ये देखिए डिजिटल फुटप्रिंट्स हम कैसे दुनिया से दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप देखिए कि आपको कुछ अच्छा कर रहा है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं। आप सोचें इसको सोते हुए कि अच्छा मुझे कोई डिजिटल वर्ल्ड में भी पीछा कर रहा है। आप वो ज़माना कि अच्छा वो फिर मुश्किल ये है कि यू नेवर नो कि आगे वाला जो लड़की बन के आपसे बात कर रहा है वो लड़की है कि नहीं, वो कोई लड़का है, मिलिटेंट है, कौन है। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे रिवेंज पोर्नोग्राफी, तो आज क्या दुश्मनी की कोई परेशानी नहीं, आप किसी को भी वीडियो लेके डाल के बाद में जब तक इम्प्रूव होगा सोसाइटी को उसका, तब तक कई बच्चे ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी के सेटअप पे भी पहुँच गए।
कि अब हमारा क्या होगा, घर पता चल जाएगा या बाकी चीज़ें। इस तरीके की चीज़ों को ज़रूर देखें। कभी कभी हम छोटी सी जो बात है नज़रअंदाज कर देते हैं। तो घर के घर हमने देखा कि लोगों को पछताना पड़ता है। इसी तरीके से यही जो साइबर बुलिंग और वही है कन्वेंशन बुलिंग क्या और साइबर बुलिंग क्या है। चीज़ों की पिक बुटरिंग जिसको कि रोमांस इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी कहा जाता है। और हमारे मेरे पास एक है मतलब एक लड़की की यहाँ की हम नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, अब उसकी मैरिज भी होगी और मतलब कि जैसे वो व्हाट्सएप चैटिंग 6 महीने से कर रही है किसी के साथ, ठीक है, और वो अब कह रहा है कि मैंने घर में रिश्ता भी भेजना है, ठीक है। अब इतना यकीन ट्रस्ट आप देखिए कि इमोशनली आप किस ट्रॉमा से गुजर सकते हैं। इतना यकीन आ गया कि मैं आपको जी भेज रहा हूँ ये कि अब अपना इन्वेस्टमेंट अपना छोटा छोटा जो है इसमें भी लगा दें, उधर से भी फ़ायदा आएगा, इधर से भी फ़ायदा आएगा। अब गेम देखिए ट्रस्ट तो है ना इमोशनल कि मैंने जिसके साथ हम एसोसिएटेड हैं मैंने उसकी बात पे तो यकीन करना है, खासकर इन टाइप्स के रिलेशंस में जिसको आपने देखा भी नहीं है फिर भी आप यकीन कर रहे हैं ना। तो इस तरीके के केसेस हमारे पास आए और वो लड़की बैंक में भी मुथूट फाइनेंस में भी गई लास्ट में लेने, 1.5 लाख लगाने के बाद भी वो लेने के लिए गई कि मुझे पार्सल आ रहा है। उसने कहा पार्सल भेजा है, पार्सल भेजा आप ज़रूर देना, मैंने प्यार से भेजा है, ठीक है। वो पार्सल के बाद कॉल्स आना शुरू हो जाती है डिफरेंट, कोई बिहार से कोई कहीं से कि मतलब कस्टम वाले बोल रहे हैं मैडम आपका नंबर है, आपका पार्सल है, आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर एक डिपार्टमेंट खत्म होता है दूसरा डिपार्टमेंट कॉल करता है। इस तरह करते करते शी लॉस्ट 185 लैक्स मतलब कर गई और उसके लिए उधार भी ले रही है, लोन भी ले रही है। तो आप ये समझें कि वो फ्रॉडस्टर कि जब आपको मैंने 193 को कहा कि आपका वो थोड़ी बहुत ये इन्फॉर्मेशन जो है कि आपके पास होनी चाहिए। जब आप फ़ोन करते हैं वो आपको पूछते हैं, वो एंटरटेन करते हैं, वो भर रहे होते हैं कंप्यूटर पे उस टाइम। और कंप्लेंट फॉरवर्डिंग है कि आपका ये नहीं है प्रोडक्ट या हम आईओज या आईओज का है। सिर्फ आप अगर 2 चीज़ें भी याद रखिए 1930 ये हमारा बिल्डिंग है बस क्राइम का जिसका 3rd फ्लोर में 1930 हमारी बिल्डिंग है। CCBW लैब है, साइबर क्राइम जो है अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। जो आपने मेरा ब्लॉग देखा आपको कैसा लगा प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।